हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के कामों में पक्षपात कर रही है। कुछ चहेती विधानसभा क्षेत्रों की डीपीआर को सरकार आगे बढ़ा रही है, बाकी के काम रोके जा रहे हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। कोई सरकार जब बन जाती है तो उसे हर विधानसभा को समान नजरिए से देखना चाहिए। भेदभावपूर्ण रवैया कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। आज की परिस्थिति में जब प्रदेश एक आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, ये तो आप स्वीकार करते होंगे। ऐसे हालात में हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक, सीआरएफ ये ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से जो फंडिंग होगी तो उससे प्रदेश के विकास को गति दी जाएगी। पीएमजीएसवाई ऑल्सो यानी कि जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे वो ईएपी के हैं, चाहे ये वर्ल्ड बैंक के हैं, चाहे नाबार्ड के हैं, सीआरएफ के हैं, चाहे पीएमजीएसवाई के हैं, तो इस पर ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयत्न करना चाहिए। पैसा ज्यादा मैं मानता हूं कि बेस में अभी एक कैपिंग होती है, उस कैपिंग के तहत आप एक लिमिट तक जा सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि आप चिन्हित करके कुछ एक विधानसभा क्षेत्र की डीपीआर जो है, अगर यहाँ पर मैं अगर आपका जो रिप्लाई दिया है 1/4/2022 से 31/7/2025 तक, कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो आपने बहुत कृपा की हुई है, जहां 11 डीपीआर आपने भेजी है। और मेरा सराज विधानसभा क्षेत्र पूरे हिमाचल प्रदेश में से 68 में से सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है, जहां मात्र एक डीपीआर, जो उनका व्यवहार से भी दिखता ही है, हम सामने टारगेट पे हैं, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होने देना है, ये इनका एक लक्ष्य रहता है। आपके उस उत्तर के माध्यम से ये भी रिफ्लेक्ट बड़ा साफ हो रहा है आपसे तो बहुत प्रेम करते हैं, ये प्रेम बहुत करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन प्रेम ही करते हैं। लेकिन काम करें, मेरा ये है कि वो प्रेम और बढ़ेगा। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, कि क्या इस बात को आप सुनिश्चित करेंगे कि जो विपक्ष के विधायक जो चुनकर के आए हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से, उनके लिए भी आप डीपीआर बनाने की इस प्रोसेस को ऑफिसर्स को बोलेंगे कि उसमें भी गति लाई है, वहां पर भी काम करना है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं। ऐसा नहीं है कि जहां विपक्ष के विधायक है वहां आपको काम नहीं करना। वैसे तो वो तो यही रहा है कि पिछले 3 सालों से यही हो रहा है कि जहां विपक्ष के विधायक है वहां काम पर पूर्ण विराम है। चलिए आगे इस पूर्ण विराम को आप खोलिए। और हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के विधायकों द्वारा जो नाबार्ड के अंतर्गत जो डीपीआर बनने हैं उसकी प्रक्रिया को भी तेज करेंगे क्या? और उसके बाद प्रक्रिया तेज करने के साथ साथ में क्या आप उसको अपनी प्राथमिकता में शामिल करेंगे? जो केंद्र के लिए आप भेजते हैं, जो डीपीआर बना करके भेजते हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री जी को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि इनको प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। और तीसरा अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, खास तौर से जो फ्लड इफेक्टेड, जो अभी क्लाउड ब्रस्ट जहां हुए, फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, वहां उन विधानसभा क्षेत्र में सड़कें जहां तहस नहस हुई हैं, वहां डीपीआर के प्रोसेस को भी आप तेज करेंगे। और डीपीआर के प्रोसेस के साथ साथ में आप वहां पर प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा पैसा सैंक्शन हो नाबार्ड के माध्यम से। अगर वहां पर किटी में अवेलेबिलिटी आपके पास है, अगर वहां गुंजाइश है, तो उसके अनुसार आप प्रयत्न कर सकते हैं। तो इस पर आपके क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री, सुजेस्टिव है।